ब्रेकिंग जैन न्यूज। तकरीबन एक ही विषय के मेरे दो प्रश्न हैं। आपसे आज्ञा चाहूँगा कि मैं दोनों ही बातें अपनी रख सकूं। गुरुवर, मैं जहाँ तक याद कर पा रहा हूँ, आपने अपने मुखारबिंद से सदैव शांति धारा करने का वर्णन किया है, शांति धारा कराने का वर्णन किया है, प्रेरित किया है कि हम लोगों को शांति धारा करनी चाहिए। साथ ही मैं ये भी समझता हूँ कि शायद पूरे भारतवर्ष के हर मंदिर में आज शांति धारा की जा रही है, परंतु एक महाराज ने अपने संबोधन में तकरीबन शांति धारा का विरोध किया है। उन्होंने बोला है कि शांति धारा की हर सूक्ति में भगवान से हम मांग रहे हैं, शांति धारा की छिंद छिंदे बिंद बिंदे हर सूक्ति में भगवान से हम याचना कर रहे हैं, और जबकि जैन धर्म में भगवान से कुछ याचना नहीं की जाती। यह उनका विषय था जो उन्होंने उठाया। तो मुझे तो ऐसा लगा कि उन्होंने शांति धारा का विरोध किया है। कल भी एक प्रश्न आया था कांक्षा के संबंध में। पाप के लिए जो की जाती है वो वांछा निंदनीय है, संकट दूर करने के लिए और अच्छे कार्य की प्राप्ति के लिए जो इच्छा की जाती है यह सम्यक है। और वांछा भगवान के सामने नहीं करेंगे तो कहां करेंगे? संसार में ना जाने कितने लोग हैं। पहले देखिए, जब भी संकट आता था तो दुनिया में लोग कहां कहां झाड़ा फाड़ा को भागते थे। आज सब लोगों का इतना विश्वास जगा है कि संकट में एक ही शरण है, उसका नाम है शांति धारा। पहली बात तो है कि जब सारा दुनिया में 50 लाखों लोग इसको कर रहे हैं और संकट में व्यक्ति कहां जाएगा? भगवान से नहीं जाएगा तो कहां जाएगा? चक्रवर्ती भी 923 बेटों को लेकर पहुंचा, भगवान हमारे बेटे गूंगे क्यों हैं, ये ठीक कैसे हो? तो ऐसे नहीं, संसार का अभ्युदय और निश्चय सुख है। दूसरी बात है, कई साधुओं को ना शांति धारा से मतलब है ना कुछ से मतलब है। इस शांति धारा के प्रचार में नाम किसका हो रहा है? बिल्कुल। कई लोगों तो मात्र उस पर छाप सुधा सागर की लगी है तो विरोध करना ही है। यही मेरी पहचान है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूं, क्योंकि विरोधी विरोध कर रहा है। यही पहचान सबसे अच्छी चीज है। जिस पेड़ पर पत्थर रसीले आम होते उसी पर पत्थर पड़ते हैं, जिसमें कांटे होते उनको कौन पत्थर मारता है? इसलिए ये चीज। दूसरी बात है, तुम लोग क्यों भ्रमित होते हो? तुम्हें मालूम है कि तुमने रोटी खाई है, भूख मिटी है, और लोग कह रहे हैं कि रोटी मत खाओ। अरे जब तुम्हारी खुद भूख मिटी है, आज लाखों लोग उससे लाभान्वित हो रहे हैं, तो फिर इन बदमाशों की, ये बेईमानों की बातों को क्यों आते हो? जब तो हाथ कंगन को आरसी क्या पढ़े लिखे को, जब तुम लोग साक्षात देख रहे हो, साक्षात अनुभव में आ रहा है, आज भारतवर्ष का कौन व्यक्ति है जो शांति धारा के अतिशयों से, शक्तियों से लाभान्वित नहीं हो रहा हो? जो शांति धारा का विरोध करते थे उनको हमने शांति धारा करते हुए पाया गया। मात्र वही बात है कि जो कार्य हम नहीं कर सकते हैं उस पर हो जाता है। सारे भारत से मेरा कहना है, मेरी बात मत मानो। मैं तो सदा कहता हूं, मेरी बात मत मानो, मेरी बात सुनो और अपनी आत्मा की बात मानो। जब आपकी आत्मा गवाही दे रही है कि हम कहाँ मिथ्यात्व की तरफ जाते थे, आज हम जिनेन्द्र देव की तरफ जाते हैं। आज हमारे लिए कितना बड़ा कवच मिल गया है। तो ये कहने वाली बातें होती हैं। इनके संबंध में आप लोगों को यहाँ वहाँ विश्वास नहीं करना। वही लोग विश्वास करते हैं जो कुछ नहीं कर पाते।
हमेशा दान का विरोध कौन करते हैं? जो दान नहीं देते हैं। तप का विरोध कौन करते हैं? जो तप नहीं कर पाते। त्याग का विरोध कौन करते हैं? त्याग नहीं। और अच्छे कामों का विरोध कौन करते हैं? बोलो ना, जो अच्छे काम नहीं कर पाते। अच्छे कार्य का विरोध करने का अर्थ ही अच्छे काम नहीं कर पाते। ये है शांति धारा। सारे भारत की प्रत्येक जैन श्रावक के मेरा कहना है, दुनिया में मत भटको कहीं। शांति धारा से बड़ा कोई श्रावक के लिए शक्ति नहीं है। जो शांति धारा से मिल सकता है वो कहीं नहीं मिलेगा, और जो शांति धारा में नहीं मिल सकता वो भी कहीं मिलने वाला नहीं है। क्योंकि अभिषेक ही एक श्रावक का एक ऐसी है जिनमें कोई याचना नहीं है, उसमें इतनी अच्छी याचना है, एक भी हिंसक वाक्य नहीं है, एक भी कहीं भी किसी प्रकार परिणति नहीं है। श्रावक गृहस्थ है, गृहस्थ इतना वीतरागी नहीं हो सकता है कि वो संकटों को दूर करने की भावना भी न भाए, अपनी आवश्यक इच्छाओं की पूर्ति की भावना न भाए। ऐसा तो क्षय समय दृष्टि भी नहीं होता है, तो क्षय उपशम की तो बात बहुत दूर रही। और कोई चिंता मत करो, मेरा तो माल ही ऐसा है कि जिस द्वार जो व्यक्ति कभी विरोधी व्यक्ति यदि किसी का विरोध कर देता है, समझ लेना मेरा माल अब साफ होने वाला है। समझ लेना अब शांति धारा का आज के बाद से शांति धारा का नियम से सैकड़ों गुना प्रचार हो जाएगा। क्योंकि लोगों को पैटर्न चढ़ गया कि महाराज की बात का यदि कोई विरोध नहीं कर रहा है तो समझ लेना उसमें दम नहीं है। लोगों ने ट्रेडमार्क का बना लिया मेरा, और यदि कहीं से विरोध आ जाए तो हमारे भक्त संत कहते जरूर इसमें दम है। और इतना प्रचार हो रहा है, कई बार ऐसा हो चुका है। इसलिए इसके संबंध में मत पढ़ो। मैं दुश्मनों से क्या बोलूं, मैं भक्तों से बोल रहा हूं। मैं नास्तिकों से क्या बोलूं, मैं आस्तिकों से बोल रहा हूं। जो आस्तिक हैं, श्रद्धालु हैं, वो सब यहाँ वहाँ की बातों में ना पड़ें, अपना लक्ष्य सीधा रखें। जब प्रत्यक्ष उसका फल मिल रहा है तो परोक्ष की आलोचनाओं में क्यों पड़ते हो? और तुम खुद खड़े हुए हो, आज 30 साल से तुम शांति धारा कर रहे हो जी। और ऐसे तुम्हारे चस्का लगा, ऐसा चस्का लगा कि हर महीने 30 साल से हर महीने शांति धारा करने सांगाने रहते हैं जी महाराज। हर महीने, ऐसा एक महीना नहीं गया, 30 साल हो गए 93 के बाद से। 94 जब इतने सालों से आप शांति हर महीने में एक बार शांति धारा करना और उससे सब लाभान्वित हो रहे हैं, तो ऐसा बनना चाहिए। दूसरा विषय ऐसा ही है। हे गुरुवर, मेरे गुरुवर के मुखारबिंद से सदैव भक्तांबर स्तोत्र की महिमा बताई गई है। साथ ही भक्तांबर स्तोत्र की दीपमय आरती भी गुरुवर की प्रेरणा से समस्त राष्ट्र में की जा रही है, और शायद ही ऐसा मंदिर कोई है जहाँ पे भक्तांबर स्तोत्र की दीपमय आरती नहीं की जाती हो। परंतु गुरुवर, विषय अब आ गया है कि एक मुनि महाराज ने कहा कि भक्तांबर स्तोत्र आपदा काल में रचा गया है। भक्तांबर स्तोत्र आपदा काल में रचा गया है, और आपदा काल में रचित कोई स्तोत्र शायद उतना फलित नहीं होगा जितना प्रसन्नता के समय जो कोई रचना की गई है। दूसरा स्तोत्र रचा गया है उन्हीं के द्वारा, उसकी तारीफ की जा रही है, मैं नाम नहीं लेने का, परंतु भक्तांबर का अंदर खाने विरोध उसके लिए भी यही है। पहली बात तो मैं सुशील जी ये कहना चाहूंगा, कोई मुनिराज ऐसा कह रहे हैं तुम्हारा बाप कौन है, तो फिर क्यों दूसरे के बात मानते हो? समझ में नहीं आते। कोई महाराज कह रहे, तुम्हारा महाराज क्या कह रहे हैं? तुम्हारा काम तुम्हारे महाराज से सदने वाला है। तुम्हें वसीयत अपने बाप की मिलने वाली है कि दूसरे के बाप की? पहली बात। दूसरी बात है कि भक्तांबर पाठ जो है मैंने प्रसिद्ध नहीं किया,
मैंने कोई चीज प्रसिद्ध नहीं की, मैंने तो उस पर थोड़ी सी धूल जम गई थी, थोड़े से घास फूस उगाई थी, थोड़े से कांटे फांटे आ गए थे, तो मैंने उसको साफ कर दिया है। पर भक्त है भक्तांबर मैंने प्रसिद्ध किया। अरे मात भारत का एक स्रोत है जो भारत से कश्मीर कन्याकुमारी तक हर जैनी उसका नाम जानता है। जी शंभु स्रोत 2000 साल पुराना है, इससे कम से कम 1300 साल पुराना है, ये 7वीं शताब्दी का है। उसके पहले भक्तांबर स्रोत है, ओ शंभु स्रोत है। आज वो प्रसिद्धि नहीं पा पाए। सारे भारत में आज से नहीं सैकड़ों सालों से, चाहे दक्षिण चले जाओ, चाहे महाराष्ट्र चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, पूरा भारत भक्तांबर के नाम को जानता है। वो उसकी महिमा है। भक्तांबर वो कस्तूरी है जो किसी के प्रचार का मोहताज नहीं है, वो स्वयं सुगंधि देता है, वो स्वयं देता है। हमारे पहले भी लोगों को भक्तांबर, माताओं को भक्तांबर पाठ याद होता था। अरे कोई शादी करने जाता था और बच्चे बच्ची से एक ही बात पूछा था, भक्तांबर का 10वां कड़ा सुनाओ। मेरी शादी में पूछा था, फलाना ये सुनाओ, फलाना। यानी कितने समय से कल्याण मंदिर स्तोत्र का नहीं, शंभु स्तोत्र का नहीं, भक्तांबर का श्लोक पूछते थे। तो भक्तांबर, और पहला भक्तांबर स्तोत्र है जिसके ऊपर यंत्रों की रचना हुई, मंत्रों की रचना हुई। ये तो मेरे जन्म के पहले हुई, 16वीं शताब्दी में ये बात सामने आई। तो कोई स्तोत्र का प्रचार, बात उसके ऊपर थोड़ी बहुत धूल आ गई थी, मैंने मात धूल साफ की है। मेरी क्या औकात है कि मैं भक्तांबर की महिमा को गा सकूं। बस एक है कि उस पर थोड़ी धूल आ गई थी, उसको साफ करके चमचमा के दिखा दिया। जी गुरु, जी गुरु। और भक्तांबर पाठ महानुभाव, संकटों में जो लिखा जाता है वही सबसे ज्यादा एनर्जीफुल होता है। समय कम है, मैं इस पर प्रवचन दे चुका हूं। सबसे ज्यादा चित्र मंदिरों में उनके क्यों बनाए जाते हैं जिन पर संकट आते हैं? क्यों बनाया जाता है गज कुमार का? क्यों बनाया जाता है 700 मुनियों के? मुनियों तो बहुत सारे हुए, 700 मुनियों की कथा क्यों बनाई गई? जिस मुनि के ऊपर सबसे ज्यादा संकट आया हो उस मुनि की आराधना में, उनके नाम में उतने ही संकट मोचक की ताकत होती है। क्या बात है। इस पर मैं बहुत 3 दिन प्रवचन दे दिए थे मैंने कहीं विगत चतुर्मास में। सबसे ज्यादा मंदिरों में वही चित्र बनाए जाएंगे। सबसे ज्यादा ऐसी सतियां भी हुई हैं जिनके ऊपर किंचित मात्र संकट नहीं हुआ। उन्हीं सतियों के चित्र क्यों बनाए गए जिनको कोड़ी पति मिले? उन्हीं को क्यों कथा बनाई गई जिसके नाक का हार हुआ? उन्हीं के क्यों बनाए गए जिनके संकट हैं? पूरी कथाएं देख लो। वे राम जगत में प्रसिद्ध क्यों है? आज सारा जगत राम राम कह रहा है। 8 राम और हुए हैं जिनके जीवन में कोई संकट नहीं आया। उन राम का नाम कोई क्यों नहीं ले रहा है? उनमें भी बहुत सारे मोक्षगामी हैं। अकेले दशरथ पुत्र राम का नाम क्यों ले रहा है? क्योंकि इनके ऊपर संकट आए हैं, और संकट जीतने वाले का जो नाम लेता है उसी का नाम संकट मोचक होता है। आज रामचंद्र जी का नाम, आज 24 तीर्थंकरों के नाम में वो ताकत नहीं है। सारा जगत जानता है पारसनाथ की ताकत क्यों ज्यादा है। पारसनाथ क्योंकि वो संकट में पैदा हुए हैं। 10 भाव से संकट में पैदा हुए, वो 10 भाव से संकट में रहे। इस भाव में भी केवल ज्ञान हुआ तो संकट में हुआ। अब वो संकट के भगवान कहलाते। संकट में केवल ज्ञान हुआ, इसलिए सारा जगत संकट मोचक पारसनाथ को मानता है। और तीर्थंकरों क्यों नहीं? और तीर्थंकरों के नाम में वो ताकत नहीं है क्योंकि वो संकट में नहीं बने, वे फूलों पे चल के बने हैं, और पारसनाथ कांटों पे चल के बने हैं। 24 तीर्थंकरों सबसे ज्यादा प्रसिद्धि, सबसे ज्यादा एनर्जी, सबसे ज्यादा ताकत। सारे भारतवर्ष से पूछ लो, मेरे जन्म के पहले भी सबसे ज्यादा मूर्तियां किसकी हैं? क्यों? क्योंकि वो संकट में बने। संकट में बने पारसनाथ में सबसे ज्यादा एनर्जी है। उनके नाम में एनर्जी है। उनके नाम का व्रत रविवार का किया जाता है। आज तक किसी तीर्थंकर के नाम का कोई व्रत नहीं है। रविवार किसके नाम का है? ये सब हाथ कंगन को आलसी क्या स्पष्ट दिख रहा है कि संकटों में जो चीज रची जाती है, जो संकटों में से निकल के आता है, वो ही खरा सोना चना
दुनिया के संकट दूर करने में ताकत होती है। इसलिए भक्तांबर पार सबसे एनर्जीफुल भक्तांबर है, क्योंकि वो संकट में लिखा गया है। शंभु स्त्रोत भी संकट में लिखा गया है, वो भी विपदा में लिखा गया है। कौन सा स्त्रोत है जो बिना संकट के लिखा गया? शंभु स्त्रोत संकट में लिखा गया। समंतभद्र महाराज ने, महान संकट था, तलवारें लटकी थी, जंजीरों से बंधे थे, तलवारें लटकी थी, मौत सामने थी, तब स्वयंभू स्त्रोत लिखा गया बनारस के अंदर। विशापाहार स्त्रोत, एक ही भाव स्त्रोत। अरे महानुभाव, भक्ति ग्रस्त में, भक्ति संसारी व्यक्ति में संकट में ही जागती है, दुख में सुमरन सब करें। हाँ, इसलिए मेरे पास उदाहरण है। आप मंदिरों में देखिए, सबसे ज्यादा चित्र किन महान पुरुषों के बने हैं? जिन पे संकट आए हैं, जिन पे घोर संकट आए हैं। सबसे ज्यादा पिक्चर कौन सी हिट होती है? जिसमें हीरो की सबसे ज्यादा दुर्दशा होती है। खलनायक को जितना ज्यादा ऊंचा उठाया जाए, हीरो को जितना ज्यादा दुर्दशा की जाए, समझ लेना वो पिक्चर हिट हो जाती है। अब किस तरीके से समझाऊं, आगे ही समझ में। नमो